एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के, वो देख लीजिए। ऑपरेशंस में क्या आएगा आपका? ऑपरेशन मैट्रिक्स में है एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तभी आपका एडिशन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, वो एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हमने ले लिया ये 2/3 की, तो बी भी आपकी 2/3 की होगी। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट ऐड होता है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 3 + 3 6, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 3 3 6, 4 0 4। यानी सेम पोजीशन पे आपको नंबर ऐड कर देने हैं, ठीक है। अगर माइनस की बात आएगी तो सेम पोजीशन पे नंबर माइनस कर देने हैं। 4 - 4 इज 0, 1 - 1 इज 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 2 - 2 इज 0 और 4 - 0 इज 4। तो इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अब आता है किसी स्केलर मल्टीपल को आप इंटू करें तो क्या होता है, और उसमें सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें तो भी क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक स्केलर मल्टीपल का मतलब कोई नंबर से आप इंटू करें। मान लीजिए आपको ए में 2 की इंटू करनी है, ए मैट्रिक्स में 2 की इंटू करनी है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है एवरी एलिमेंट 2 से इंटू हो जाएगा आपका। जैसे 2a निकालना है तो 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 बन जाएगा। अब मान लीजिए बी में 3 की इंटू करनी है, 3 भी निकालना, तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को क्या करना है, 3 से इंटू कर देना। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 0 इन 3 0। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो 2 ये रहा, 3 भी ये रहा, दोनों को माइनस कर सकते हो। 8 - 12 -4, 6 - 9 इज -3, 4 - 6 इज -2, 2 - 3 इज -1, 6 - 9 -3 और 8 - 0 इज 8। तो ये स्केलर मल्टीपल आप ऐड सब्ट्रैक्ट और स्केलर की मल्टीपल कर सकते हो। अब देखिए मेन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है शुरुआत में, बाद में तो सब आसान हो जाता है। तो मल्टीपल कब करते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीपल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ले लिया हमने 2/3 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स ले लिया 3/2 ऑर्डर का, ठीक है। अब ए बी निकालना है, यानी ए मैट्रिक्स को बी से इंटू करना है। तो ए बी निकालना, तो पहले ए का ऑर्डर देख लीजिए क्या है और फिर बी का ऑर्डर देख लीजिए क्या है। अगर बीच वाले एलिमेंट यानी पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होता है तो मल्टीपल पॉसिबल है मैट्रिक्स की। अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। और ये जो बच जाते हैं नंबर, इस ऑर्डर की आपको मल्टीपल करके मैट्रिक्स मिलेगी। तो यानी 2/2 की एक मैट्रिक्स मिलेगी जब ए बी को इंटू करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यानी बीच के सेम होंगे तभी मल्टीपल पॉसिबल। अगर यहाँ पे 2 आता, ये 3 हो जाता तो नॉट पॉसिबल, क्या लिख देते, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब तो पॉसिबल है क्योंकि बीच के सेम है, और मल्टीपल करके किस ऑर्डर की आएगी, 2/2 की आएगी। तो ए इंटू बी, ए को पहले लिख देंगे और बी को बाद में, ठीक है। ए मैट्रिक्स पहले लिख दिया और बी को बाद में। अब मल्टीपल जो होती है पहले रो की पहले कॉलम से, और फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से, फिर पहले रो के आगे कोई कॉलम है उससे होगा। यानी पहला रो जितने भी कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के सब में इंटू हो जाएगा एक एक करके, और पहला एलिमेंट पहले से ही होगा, ठीक है। तो यानी 1 की इंटू 1 से 1 इंटू 1, 2 की इंटू 3 से 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। इनको सॉल्व करेंगे तब एक एलिमेंट बनता है। पहले रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद जो सम बनता है वो आपका एक एलिमेंट बनेगा। अब इसी को पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0। तो इनको सम करेंगे तो इससे आपका दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो पहले रो के दोनों कॉलम से इंटू हो गया, आगे कोई कॉलम होता तीसरा तो उसे आगे लिख देते और तीसरे कर देते। अब सेकेंड रो का प्रोसेस वही है, पहले पहले से होगा फिर दूसरे से, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3
3, 3 इंटू 1 3, तो तीसरा एलिमेंट। अब ये इसको सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2, 1 इंटू 2, 3 इंटू 0, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 4 एलिमेंट आ जाते हैं। यानी सॉल्व करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2 by 2 की। जो हमने बताया कि जो ऑर्डर बचेगा, जो नंबर बच जाते हैं, उस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर बी से ए की इंटू करेंगे तो ये नहीं आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इसमें अगर हम करेंगे तो वो बी ए के इक्वल नहीं आएगी। देखो कैसे नहीं आएगी। देखो बी ए है, बी का ऑर्डर 3/2 है और इसका 2/3 है, तो बीच के सेम है, इसलिए आपके पॉसिबल ऑर्डर है। लेकिन मल्टीपल करके किस ऑर्डर की आ रही है 3/3, तो वहाँ पे किसके ऑर्डर की आ रही थी 2/2 की आंसर। लेकिन यहाँ पे किस ऑर्डर की आएगी 3/3। वो कैसे आएगी, पहले बी को लिख लिया, फिर ए को लिख लिया, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 एलिमेंट पहली लाइन के, फिर दूसरा पहले से दूसरे से तीसरे से, फिर तीसरा रो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, तीनों एलिमेंट। ठीक है, तो वन की वन से करेंगे, टू की टू से करेंगे, फिर वन की टू से करेंगे, टू की वन से करेंगे, फिर वन की थ्री से करेंगे और टू की थ्री से करेंगे। तो पहला रो और तीनों कॉलम से इंटू हो गया। इसी टाइप से दूसरा रो तीनों कॉलम से करेंगे इंटू, 3 इंटू 1 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 0 इंटू 2, 1 इंटू 2 0 इंटू 1, 1 इंटू 3 0 इंटू 3। इन्हें सॉल्व करेंगे आ जाएंगे 9 एलिमेंट, यानी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको जब ए बी के इंटू हो तो बी ए के इक्वल आ जाए। तो ये मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन और किसी स्केलर वैल्यू की आप इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो 3.2 में इन्हीं का यूज है, इन्हीं क्वेश्चनों को आप करेंगे 3.2 में। देखिए पहला क्वेश्चन 3.2 की पहली एक्सरसाइज का, वो 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ए मैट्रिक्स दी है, टू बी मैट्रिक्स सी, तो ए भी दिया है बी भी दिया है सी, तीनों की तीनों किस ऑर्डर की हैं 2/2 ऑर्डर की। तो ए प्लस बी करना है, तो दोनों में है आप ऐड कर दीजिए, ए ले लिया बी ले लिया, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 5 7। इसी टाइप से माइनस कर सकते हो दोनों को आपस में। 3a - c निकालना है तो a में 3 की इंटू कर दो। ठीक है, यानी यही है 3 की इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, और इसमें सी माइनस कर दो, माइनस कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे ए बी और बी ए निकलवाया है, तो ए बी मैट्रिक्स को इंटू कर लो, पॉसिबल तो ऑर्डर नहीं 2/2 की, आंसर भी 2/2 का आएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे चारों एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब बी ए निकाल लो, तो बी ए भी आपको वही 2/2, पहले रो को पहले कॉलम, यानी पहला रो लेना है, फिर पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इसलिए बी ए भी निकाल लिया आपने, बी ए भी निकाल लिया। ठीक है, तो मल्टीपल वो ये है कि पहले रो को पहले कॉलम से, यानी 1 × 2 2, 3 × 3 9, 1 × 4 4, 3 × 2 6, -2 × 2 -4, 5 × 3 15, 2 × 4 -8, 5 × 2 is 10। सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी आ रहा है। ठीक है, और जरूरी नहीं है हमेशा ये आया, इक्वल भी आता है कभी कभी। अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों में ये करना है, ऐड करना है। ये देखो सेकंड क्वेश्चन में सारा एडिशन है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो सामने पोजीशन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, उसमें भी आप ऐड करना है, a² + b² + 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। ठीक है, और उन्हें सॉल्व करके लिख दो। इसी टाइप का इनको ऐड करना है सेम पोजीशन पे। ये cos² + sin² बन होता है, sin² cos² ये बन, ये भी बन, sin² + cos² सारे बन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन वेरी सिंपल है, केवल ऐड ही ऐड करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये, तो a इंटू बी, यानी आपस में इंटू करना है। तो पहले रो को पहले कॉलम से, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, a माइनस ए बी और प्लस ए बी माइनस बी ए और प्लस ए बी। ठीक है ना, और ये आ गया b² माइनस प्लस और a² कट गए, तो ये आपका बच जाता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है,
ये एक कॉलम मैट्रिक्स दी है, ये एक रो मैट्रिक्स है, ऑर्डर है इनका बीच की सेम वैल्यू है, तो बच्चा कुचा किस ऑर्डर का आएगा, 3 बाई 3 ऑर्डर का। तो पहले रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर 3, 1 × 2 8 2, 1 × 3 3, 1 × 4 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये आगे 9 एलिमेंट 3 बाई 3 ऑर्डर की आ गई, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के थर्ड में है, ये किस ऑर्डर का है, 2 बाई 2, ये किसका है, 2 बाई 3। तो बीच के पॉसिबल है, मल्टीपल करके 2 बाई 3 का आएगा, तो 1 × 1 1, -2 -2 -4, 1 × 2 2, -2 × 3 -6, 1 × 3 3, -2 × -2, 2 × 1 2, 3 2 जा 6, 2 × 2 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का फोर्थ पार्ट, इसमें 3 बाई 3 ऑर्डर किए हैं, यानी लाइन पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो पहला रो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 से कर लेंगे। इसी टाइप का मल्टीपल है एक एक करके, ठीक है। सारा स्टेप वही है कि 2 × 1 इज 2, 3 × 0 0, 4 × 3 इज 12, 2 × -3 -2 -6, 3 × 2 is the 6, 4 × 0 0, 3 5 2 5 is 10, 3 4 is 12 और 4 5 is 20। इस टाइप से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस टाइप से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इनटू करके ऐड कर देंगे, सारा रिजल्ट आ जाएगा, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। पाँचवें पार्ट में भी यही है, ये 3 बाई 2 है, ये 2 बाई 3, तो पॉसिबल मल्टीपल है, मल्टीपल करके 3 बाई 3 ऑर्डर की आएगी। पहले रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ऐसे दूसरे रो को पहले से, दूसरे तीसरे से, फिर तीसरे रो को पहले से, दूसरे तीसरे से, ठीक है। सॉल्व करके ये आ जाएगा, यानी इनटू है। यहाँ भी यही है, ये किस ऑर्डर की है, 2 बाई 3, और ये किसकी है, 3 बाई 2। तो आंसर कितना आएगा, मल्टीपल कर 2 बाई 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो पहले रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे को दूसरे से, दूसरा रो पहले से, फिर दूसरा रो दूसरे से, ठीक है। इनटू करके आ जाएंगे 4 एलिमेंट, 2 बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी सी, है ना। उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया है। कंप्यूट करना है आपको, पहले तो ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो सिंपल पोजीशन में, बी माइनस सी कर लो, और फिर वेरीफाई करना है ए प्लस बी, तो लेफ्ट में निकालना बी माइनस सी पहले, फिर ए ऐड कर देना, और फिर राइट में पहले ए प्लस बी निकालना, उसमें से सी मैट्रिक्स माइनस कर देना, ठीक है। ये सिंपल सा है। चौथा क्वेश्चन, और नंबर आता है 5वें का। 5वें में क्या है आपका, वो भी सिंपल सा ही है। 5वां क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी ये दे रखी है, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनमें कंप्यूट करना है 3a = -5b। तो पहले 3 की इंटू कर लो ए मैट्रिक्स में, और बी में 5 की इंटू कर लो, सॉल्व करके ये आता है, दोनों को माइनस कर लो, सारी वैल्यू 0 0 आ जाती है, आंसर भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई बड़ा सिंपल है, कॉस को अंदर इंटू कर लो, प्लस साइन को अंदर इंटू कर लो, तो ये कॉस स्क्वायर सारे एलिमेंटों में हो जाए, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस और इंटू साइन स्क्वायर, ऐड कर लो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये सेम है, 1 + 1 माइनस कट जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा 1 0 0 1, ठीक है भाई, सिंपल। अब देखो ये 7 क्वेश्चन से नए टाइप के आते हैं, इनमें मैट्रिक्स निकालनी है एक्स वाई, तो ये जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स वैसे ही ऐड हो रही है, वैसे ही माइनस हो रही है। तो इक्वेशन दी है, एक्स प्लस बाई इक्वल टू दिस मैट्रिक है, एक्स माइनस बाई इक्वल टू दिस मैट्रिक, एडिशन, हमें एक्स वाई मैट्रिक निकालने, दोनों को ऐड कर दो, बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 + 3 10 0 0 2 और 5 3 8, और ये 2x इक्वल टू आ जाता है, 2 से डिवाइड कर दो एवरी एलिमेंट को, तो x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब या तो इन्हें माइनस करके निकाल लो, या हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ चुकी है, तो इनमें से कोई सी इक्वेशन उठा लो, एक्स प्लस बाई इक्वल टू दिस, बाई की वैल्यू निकाली, एक्स को राइट में ले जाओ, एक्स की वैल्यू ये है ही हमारे पास, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, और सॉल्व करके माइनस करके बाई मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है भाई, सिंपल। इसका सेकेंड पार्ट है, थोड़ा ऐसा ही है वो भी, लेकिन उनके कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो पहले जैसे कोफिशिएंट हम इक्वल करते थे वैसे ही करना है। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, बाई को ख़त्म करना है, पहले में 2 की इंटू कर लिए हमने, दूसरे में 3 की इंटू कर लिए, तो 2x + 6y, ये भी सारे एलिमेंट 2 से इंटू हो जाएंगे,
और 3 3 या 9 और 4 6y, और ये 3 से इंटू हो जाएंगे सारे। अब सेम साइन सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 6y कट गया, 4 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 5x बचेगा, और इन दोनों को ऐड कर लो, 5 6 कितना है, 5 4 में 6 गया, माइनस का 2, 6 माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 माइनस प्लस 3 11 हो जाएगा, 0 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 5 है, 5 से डिवाइड कर दो माइनस के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/5, 12/5, 11/5 माइनस के और 3। तो एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास। अब बाई निकालनी है, कोई सी इक्वेशन उठा लो, पहले उठा लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, 2x को इधर ले जाओ, एक्स मैट्रिक्स में 2 की इंटू कर दो। ठीक है, अब ये 2x बन जाता है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करके ये बन जाता है, रिजल्ट आता है ये 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये आ जाएगा 2/5, 13/5, और ये हो जाएगा 14/5 और माइनस का 2, तो दिस इज बाई आ जाता है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई नया कुछ है नहीं। 8वां क्वेश्चन भी ऐसी है, बाई हमें पे गिवन है और एक इक्वेशन दी है 2x प्लस बाई इक्वल टू दिस, तो आपको x निकालना है, तो 2x इक्वल टू बाई राइट में ले जाओ, बाई की वैल्यू रख दो ये, और माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन में वैल्यू आ जाएगी एक्स मैट्रिक्स की। ठीक है, 9 में ये आपके कंडीशन दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहला काम क्या करें, 2 से इंटू कर लो, और इन दोनों को कम ऐड करके इससे कंपेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, हमने सीधा कंपेयर कर दिया है, दोनों का सम इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस बाई इक्वल टू 5, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। और दूसरी क्वेश्चन हमने उठा लिया एक्स वाली, 2x प्लस बाई इक्वल टू 8, तो एक्स आ जाएगा 3। ठीक है, तो या तो ऐड करके कंपेयर कर दो, या हमने सेम पोजीशन की वैल्यू उठा ली क्योंकि वो इक्वल मैट्रिक्स में बन जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आता है 10 क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स वाई जेड करना है, 2x की इंटू कर लो, 3 की कर लो, और 3 की इसमें कर लो, फिर दोनों को ऐड करके कंपेयर कर दो। हमने उठा ली वैल्यू, कम ऐड नहीं किया, पहले हमने उठा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 के इक्वल है, एक्स की वैल्यू आ जाती 3। यहाँ पे दूसरा 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 के, जेड की वैल्यू आ जाती 9, 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, वाई की वैल्यू 6, और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, टी की वैल्यू 6। ठीक है, नंबर आता है 11, इसमें एक्स की इंटू कर लो अंदर, 2x 3x, बाई कर लो, माइनस बाई बाई 10 5, कंपेयर कर लो, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस किया तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू उसमें रख दो, बाई की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो पहले 3 की इंटू कर लो और राइट हैंड साइड में दोनों को ऐड कर लो, फिर कंपेयर कर लो। हमने क्या किया, पोजीशन से उठा ली वैल्यू, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू उठाइए, 3z माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू, तो यहाँ पे 3z में जड़ गया 2z माइनस 1, डब्लू की वैल्यू निकाल लिए, इधर निकाल रखिए, तो यहाँ से रख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उठाया 3w इक्वल 3, तो w=3 आ जाता है। एज यहाँ पे 3/6 प्लस एक्स प्लस बाई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, बाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सीधी सिंपल है क्योंकि सारी इक्वेशन इक्वल है। अब ये 13 क्वेश्चन है, 13 में क्या दिया हुआ है, 13 में एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, शो करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई। तो करना क्या है इसमें, आप एफ एक्स फंक्शन तो एफ एक्स है ही, एफ वाई निकालने की, जहाँ भी एक्स है वहाँ बाई, वहाँ वाई पुट कर देंगे तो एफ वाई बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करके एंगलों में एक्स प्लस बाई आना चाहिए, जब भी एक्स प्लस बाई बनेगा। तो सीधा साधा है, पहले आपको इंटू करना पड़ेगा, तो रो की कॉलम से करनी पड़ेगी। तो कॉस एक्स इंटू कॉस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस 0, फिर सेकेंड जगह कॉस एक्स माइनस साइन बाई माइनस साइन एक्स कॉस बाई, और 0 इंटू 0 0। ठीक है, फिर कॉस एक्स की 0, साइन एक्स की 0, 0 की 0, तो तीनों 0 हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों क्या हैं, 0 रिजल्ट। ठीक, अब आ जाओ सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई प्लस 0 इंटू 0, साइन एक्स माइनस साइन बाई कॉस एक्स कॉस बाई, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ओ कोसाइन एक्स इंटू 0, कॉस एक्स इंटू 0, 0 इंटू 0, तो रिजल्ट क्या आएंगे सारे
ये भी 0 आ गए, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट 0 0 वाले, तो 0 0 और 0, तीनों 0, फिर 0 0 0 0 0 0 1, ये लास्ट में 1 आ जाता है, ठीक है। ये 1 आ गया। अब इनके फार्मूले, ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, ये माइनस कॉमन ले लो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ये तो सब 0 है ही। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है और ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है। और ये सब रिजल्ट 0 हैं, ये 1 है लास्ट में, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ गया आंसर। तो एंगल में एक्स प्लस वाई आ गया सब, तो यानी कि कंपेयर करेंगे तो देख लो कॉस एक्स बाई माइनस साइन एक्स बाई कॉस साइन एक्स बाई और कॉस एक्स बाई, तो यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स वाई, जो कि आपको प्रूव करना है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, प्रूव करना है इनके दोनों के इंटू नॉट इक्वल है, वेरी सिंपल है। 2/2 की 2 की कॉलम में इंटू कर दो, ये कुछ और मैट्रिक्स आ रही है, ये कुछ और आ रही है, ठीक है। दोनों नॉट इक्वल आएंगे, इंटू करना आता है आपको। इसी टाइप से सेकेंड पार्ट में इनको इंटू कर लो 3/3 इनको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ और आएगी, ठीक है। दोनों को, ये दो को पहले हमसे करना 1 × 1, तो -1 0, 3 2 जा 6 1 -2 3 3 जा 9, और लार 1 × 0 2 × 2 3 × 4 12, पहले दो की कॉलम हो गई, फिर दूसरी कर दो इसी टाइप, तीसरी कर दो इसी टाइप से, इनको कर दो, ठीक है। ये सारे इंटू पिंटू करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, ये अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगी ना, ये अलग है ना, इससे कंपेयर करोगे तो सारे एलिमेंट अलग ही अलग हैं, इसलिए दोनों क्या हो गई, नॉट इक्वल, ठीक है। अब आती है आपकी 15 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन को वेरीफाई करना है, फाइंड करना है क्या आएगा। तो ए मैट्रिक दिया है, इससे ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब a × a, ये नहीं कि इसका होल स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 9, ये नहीं। ए स्क्वायर का मतलब है a × a, एक मैट्रिक को 2 बार लिख के उसे इंटू करना है, ठीक है। तो ये भी ये तो 3/3 की इंटू करना आता है, ये इसकी इससे इंटू कर दो, इसकी इससे, इसकी इंटू करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 590 -1 -2 -1, ठीक है। हमें लाना है ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब तो ये गिवन हो गया, ए में 5 की इंटू करेंगे तो 5a बन जाएगा, 6 में आई की, आई मतलब आइडेंटिमेटी, आई का ऑर्डर नहीं दिया तो इसका मतलब हमें जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आई लेनी है, तो ए किस ऑर्डर की है 3/3, तो ये भी आपको 3/3 की लेनी है, ठीक है। तो ये 3/3 ऑर्डर तो 6 की इंटू कर दो, तो 5 इंटू किया तो ये आ गया, 6 इंटू किया तो ये आ गया, तीनों को ऐड कर दो सेम पोजिशन पे, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत आगे क्वेश्चन आता है, बोर्ड में इसकी हेल्प से इस बार इन्वर्स निकालने को आया था, आगे भी आएगा। क्वेश्चन 16 है, ए प्रूव करना है कि इन सब का रिजल्ट 0, तो ए स्क्वायर निकाल लो पहले, ए इंटू पिंटू कर गया तो ये आ गया, ए क्यूब निकालना, तो ए क्यूब का मतलब हो गया ए स्क्वायर × ए, पहले ए स्क्वायर लिख लो फिर ए लिख दो, दोनों को इंटू करके ये रिजल्ट बना लो, रिजल्ट से आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ए क्यूब मिल जाएगा तो इसमें इक्वेशन रख दीजिए लेफ्ट में, ए क्यूब की वैल्यू 6a² की, यानी ए स्क्वायर में 6 की इंटू कर दो, और 7a, ए में 7 की इंटू कर दो, आई में 2 की इंटू कर दो, सबको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो सारे रिजल्ट क्या आएंगे 0 0, क्योंकि इनका सम क्या है सबका 0 0, तो हमें प्रूफ भी 0 ही लाना है, इसलिए ये रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है 0, चाहे आप इक्वेशन कहीं से सॉल्व कर लें। 7वां क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन है ए स्क्वायर के ए माइनस 2i, तो ए स्क्वायर × ए कर लो तो ए स्क्वायर तो ये आ जाता है, के ए में के की इंटू करेंगे तो के में कर ली 3k 4k -2k और आई में 2 की इंटू कर लो 2 0 0 0, अब इन्हें कंपेयर कर लो किसी पोजीशन 1 = 3k -2, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1, और कहीं से भी करोगे उससे वैल्यू के की वैल्यू 1 ही आएगी, डिफरेंट आती है तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख दी जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 है, 18 में क्या है, एक ए इक्वेशन दी हुई है और शो करना है आपको i + a i - a = cos α - sin α sin α cos α, ठीक है।
तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आई प्लस ए, आई प्लस का आई आइडेंटिटी ए का मतलब ए मैट, दोनों को ऐड करो तो ये मिल जाती है। ठीक है, इतना ही आपको राइट हैंड साइड से करना। तो आई माइनस ए दिस, तो आई की वैल्यू रख दो, ए की जगह वैल्यू रख दो, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करके ये रिजल्ट बन जाता कॉस अल्फा साइन अल्फा ये। अब इन दोनों की इंटू कर लो, तो 1 इंटू कॉस एल्फा प्लस टेन एल्फा इंटू साइन एल्फा 1 इंटू माई साइन एल्फा 10 इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो की करो फर्स्ट कॉलम से, माई टेन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा 1 इंटू साइन एल्फा और माइनस माई प्लस टेन एल्फा बाई टू साइन एल्फा अब इन प्लस कॉस एल्फा। अब एक काम करते हैं, जितनी भी टेन है उनको साइन कॉस में चेंज कर लो, एल्सियम ले लो, तो साइन अपन कॉस आएगा तो कॉस एल्फा बाई टू कॉस एल्फा साइन एल्फा बाई टू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा बाई टू। इसे भी साइन अपॉन कॉस करेंगे तो कॉस इधर चला जाएगा, इसे भी साइन अपॉन कॉस तो कॉस इधर चला जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा ये, और यहाँ भी साइन अपॉन कॉस में करेंगे तो कॉस इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला बनता है कॉस एल्फा कॉस, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ पे है साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका फार्मूला साइन ए माइनस बी का। ए यहाँ पे अल्फा बाई टू है, बी यहाँ पे अल्फा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ ए जो अल्फा है और बी क्या है अल्फा बाई टू है, क्योंकि ये ध्यान नहीं रखेंगे साइन के फार्मूले में तो माइनस का अंतर गड़बड़ हो जाएगा, कॉस में तो माइनस कंज्यूम हो जाता है, उसमें कुछ भी लिख लो, ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, तो ऊपर से कॉस एल्फा बाई टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये टेन एल्फा बाई टू ये टेन एल्फा बाई टू, तो ये रिजल्ट बन जाता है आपका, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वही आपका ये राइट हैंड में बन जाता है, तो ये प्रूव हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये बोला हुआ है कि दो बॉन्ड हैं जिसमें 30,000 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, और टाइप ऑफ बॉन्ड, एक पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यूजिंग मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन द 30,000 अमंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड टेस्ट फाउंड मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट। अगर 1800 तो कितना कितना ये इन्वेस्टमेंट करेंगे दोनों बॉन्ड में, अगर आपको 200 मिलता है तो कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दो बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड में एक्स मान लिया इन्वेस्टमेंट, दूसरे में मान लिया 30,000 माइनस एक्स, तो एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, दूसरे में 7% का, पर 1,800 का इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज हटाओगे तो 100 बढ़ाओगे नीचे और दोनों को इंटू कर लो, क्योंकि इंटू करके 1/1 की मैट्रिक बनानी है, इस टाइप से इन मैट्रिकों का एडजस्टमेंट भी करना है। ठीक है, तो 5x अपॉन 100 और ये 7 3 21 माइनस 7x बाय 100 और 1800। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 5x माइनस 100 तो राइट में चले जाएंगे, तो 5x प्लस 21 माइनस 7x 18 करीब, तो सॉल्व करके आएगा माइनस का 2x इक्वल 30,000 बचा एक्स का 1500, तो 1500 पहले बॉन्ड में तो बचा 1500, तो दूसरे में 1500 ये, तो दोनों में क्या 1500 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस सेकंड में 2000 का इंटरेस्ट मिल रहा, तो किस रेट से आपको इन्वेस्टमेंट होगा वो देख लीजिए, तो ये इंटू वही है, रूल वही है सारा, भाई इक्वल टू 2000 लिख दिया है। तो इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 500 आती है, तो दूसरे की क्या है 30 माइनस 500 एंड 25,000, पहले अमाउंट में आपने 500 इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे में आपको 25,000 इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आपका आर्टिकल ख़रीदा है, उनकी कॉस्टिंग दे रखी है, तो उनको आपको क्या करना है मैट्रिक्स मेथड से वो बताना। तो ये कह रहा है वो शॉपकीपर ने 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक ली हुई हैं, 8 दर्जन आपने फिजिक्स की बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की, सेलिंग प्राइस उनका 80 पैसा 60 पैसा और 40 पैसा है रेस्पेक्टिवली रुपीज़ है। वो फाइंड द टोटल अमाउंट बुक्स ऑफ बिल द रिसीव सेलिंग द यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा एक मैट्रिक बनाएंगे, तीनों केमिस्ट्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का, और इनमें दर्जन है तो दर्जन को पहले टोटल बुक्स बनाएंगे, कितनी कितनी है 12 से इंटू कर दो सबको दर्जनों को, और इनकी कॉस्टिंग लिख लो, तो केमिस्ट्री से इंटू होगी, फिजिक्स की फिजिक्स से, और इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स, तो टोटल उनका सम आ जाएगा 20,160। ठीक है,
21 क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर भी दिया है, बाई का भी, जेड का भी, डब्ल्यू का भी, पी। ये कहता है पी वाई प्लस डब्ल्यू बाई, इसका मतलब पी मैट्रिक्स बाई से इंटू हो जाती है, डब्ल्यू मैट्रिक्स बाई से इंटू हो जाती है, और दोनों का सम भी पॉसिबल है। तो उसमें आप बताना है कि क्या कंडीशन बनेगी। तो अगर p की बाई में इंटू जाती है यानी k की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ तो 3 इंटू है ही, पॉसिबल है ही। तो अगर k की वैल्यू 3 होगी तभी ये मल्टीपल पॉसिबल है। तो एक रिजल्ट बनता है k इक्वल टू 3। इससे रिजल्ट आता है p इंटू के प्लस n इंटू के। तो k तो दोनों इक्वल है, तो p और n इक्वल होंगे तभी तो पॉसिबल होगा एडिशन, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्स होगा तभी आपका एडिशन पॉसिबल है। तो n इक्वल टू पी या p इक्वल टू n लिख सकते हो। तो रिजल्ट k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n आ रहा है, तो यानी आंसर इसमें ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में n इक्वल टू पी गिवन है 7x माइनस 5 यानी x मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं जेड से। तो रिजल्ट बताना क्या चाहिए। तो यानी कि इनके ऑर्डर सेम होंगे तभी माइनस हो रहे हैं। तो x का ऑर्डर दिया है 2/n, जेड का ऑर्डर दिया है 2/p। ठीक है। n और p इक्वल हैं तो आंसर क्या आएगा, या तो 2/n आएगा या 2/p। वहाँ पे ऑप्शन में एक 2/n दे रखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ओके ठीक है।